कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से एक नरेश नाम के शख्स ने मोहाली के खरड़ एरिया में से कुछ जो बच्चे थे उनको डिसलोकेट कर दिया था। उसके बाद वो बच्चे नहीं मिल पाए थे। तो उसी वीडियो पे किसी ने कमेंट करा है, शायद इनका कोई चाहने वाला होगा, माननीय नरेश जी का, जिन पे केस भी दर्ज हो चुका था क्रूरलिटी एक्ट में, कि जो डॉग्स काटते हैं उनका ठेका कौन लेगा। अभी सोचने वाली बात यह है कि जो डॉग काटेगा नहीं, वो काट सकता है या वो पैदा हुआ है, उसको डिसलोकेट कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि वो बड़ा होगा, हमारे बच्चे बड़े होंगे, वो जो डॉग के बच्चे हैं वो हमारे बच्चे को काट लेंगे। अगर सिर्फ यही उदाहरण दे के अगर डॉग्स पे क्रूरलिटी की जाएगी, उनके बच्चों को डिसलोकेट कर दिया जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा क्रूरलिटी में ऊपर होना चाहिए, क्योंकि डॉग जिस जगह पे रहते हैं वो उनका इलाका होता है, उन्हें पता है उन्हें पानी कहाँ से मिलेगा, उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे उनको सोना है, कहाँ पे वो सेफ फील करेंगे। लेकिन जब हम उन्हें उठा के उनके एरिया से कहीं दूर फेंक आते हैं तो ना उनको वहां पे खाने का पता होता है, ना पानी का पता होता है, और दूसरे एरिया के डॉग्स जो हैं उनको बहुत बुरी तरह मार डालते हैं। तो ये जो भाई साहब ने सवाल पूछा है, इनका जो ठेकेदारी वाली बात है, तो इस तरीके से तो ये भी होना चाहिए मेरे ख्याल में कि इंसान का बच्चा जब बड़ा होगा, वो बड़ा होगा तो किसी का रेप कर देगा, वो कत्ल कर देगा, चोरी कर लेगा, डकैती कर लेगा, आतंकवादी बन सकता है, गैंगस्टर बन सकता है, तो उस बच्चे को भी फिर पैदा होते ही सजा दे देनी चाहिए। ये सारी सजाएं जो इस तरह की क्रूरलिटी है वो बेजुबानों के लिए ही क्यों है? 4 किताबें जो धर्म की पढ़ के हम अपने आप को बड़ा समझने लग गए हैं। आपके कहां लिखा है ये इंसान सबसे बड़ा है? हमने खुद के घर बनाने के लिए इन बेजुबानों के घर तोड़ दिए, इनके जंगल तक को उजाड़ के रख दिया, और जब ये बच्चे सड़क पे आते हैं उनको कुचल दिया जाता है और कोई रुकता तक नहीं है। ऐसा ही काम किया था क्रूरलिटी का नरेश जी ने, माननीय नरेश जी ने, कि उन्होंने डॉग्स के बच्चों को एक डिसलोकेट कर दिया, और खुद अपने माना भी है उन्होंने, उनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ है उस शख्स पे। अब उनकी जो है ठेकेदारी के लिए जो है एक भाई साहब आगे आए हैं, उन्होंने कमेंट कर दिया कि भाई उनका ठेका कौन लेगा। तो भाई इसका ठेका कोई नहीं लेगा, क्योंकि हमने खुद इस जगह पे रह के इतनी क्रूरलिटी कर दी है इन बच्चों के साथ, इन बेजुबानों के साथ, कि उन्हें इंसानों का विश्वास ही नहीं हो पाता। लाखों ऐसी वीडियोस हैं, लाखों करोड़ों ऐसी वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे जहां पे इन बेजुबान डॉग्स को जब डिसलोकेट किया जाता है तो दूसरे एरिया में उनको या तो जानवर मार डालते हैं, या वो भूख और प्यास से मर जाते हैं, या बीमारी से बहुत बुरी तरह मर जाते हैं। तो इस क्रूरलिटी को छोटा मत समझिए। मैं तो बल्कि उन एनजीओज, उन शेल्टर्स, उन डॉग लवर से कहता हूं कि इस शख्स के खिलाफ, नरेश जो भी शख्स है ये, इसके खिलाफ आगे आना चाहिए और धारा 325 के तहत इस पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, अगर वो धारा इस पे बनती है। तो ये बहुत बड़ी क्रूरलिटी है कि एक बच्चों को उसकी माँ से दूर कर देना, उसके खाने से दूर कर देना, उसकी जगह से दूर कर देना, उसको घर से बेघर कर देना। ये क्रूरलिटी कोई छोटी क्रूरलिटी नहीं होती। ये हम लोगों के दिमाग में घुस चुका है कि बेजुबानों पर जुल्म करना हम इंसानों का अधिकार है। कभी हम धर्म के नाम पे इनको काट डालते हैं, कभी अपने टेस्ट के जुबान के नाम पर काट डालते हैं, कभी हम जादू टोने के नाम पे इन बेजुबानों को काट डालते हैं। अगर जादू टोना इतना ही अच्छा होता है, अगर बेजुबानों से कुछ जादू टोना टाइप का कुछ हो सकता है, या कोई भगवान, अल्लाह, जीसस कोई प्रसन्न होता है इस क्रूरता से, जानवरों की क्रूरता से, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि सबसे करीबी तो हमारे कुछ अपने ही होते हैं, उनकी बलि दे देनी चाहिए तो भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा। इन पशुओं से प्यार कीजिए। इनको खाना नहीं दे सकते तो कम से कम इन्हें मारिए मत, इन पे जुल्म मत कीजिए, क्योंकि ये हम पे डिपेंडेंट है। और पता नहीं भगवान ने ये कितना बड़ा पाप कर दिया होगा कि हम इंसानों को इनके ऊपर जो है वो डाल दिया कि भाई अब इंसाफ करो इनका। हम इंसाफ अपना नहीं कर सकते, इन पशुओं को कहां से देंगे इंसाफ? नहीं कुछ कर सकते, एक रोटी नहीं इनको दे सकते, तो इनके घर से इनको मत उजाड़िए, इनसे प्यार कीजिए। और ये ठेकेदारी वाले शब्द जो हैं वो मत बोला करिए कि कौन बड़ा होगा कुत्ता, वो कौन कब किसको काटेगा। किसी एक डॉग के काटने की वजह से क्या सारी दुनिया के डॉग्स को आप मार डालोगे?
ऐसे तो हजारों रेपिस्ट अंदर जेलों में बैठे हैं, तो उनके बच्चों को भी अंदर दे देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उसका बाप भी रेपिस्ट है तो वो भी रेपिस्ट बनेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि रेपिस्ट का बच्चा रेपिस्ट बनेगा, कातल का बच्चा कातल बनेगा, आतंकवादी का बच्चा आतंकवादी बनेगा। और एक डॉग ने काट लिया है तो वो सारे डॉग्स वो काटते ही फिरेंगे दुनिया को। इनको मत मारिए, ये नहीं काटेंगे। इनको खाना दीजिए, बिस्किट रखिए अपने पास, इनको प्यार तो कीजिए। तो मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि इस शख्स के खिलाफ जो है वो अभी भी कोई ऐसी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, जिससे ये एक मिसाल बन सके कि हाँ, पशु क्रूरता जो है वो बहुत भयानक है। हमें प्यार से जीवन जीना है, ना कि इनको मार के जीवन जीना है। तो मैं आपसे एक ही विनती करता हूं कि प्लीज आगे बढ़िए और इन पशुओं के लिए इंसाफ मांगिए, इनसे प्यार कीजिए। एक रोटी, अगर आप सिर्फ एक रोटी अपने घर से निकाल के अगर इन बेजुबानों को आप दे दें, तो मेरे ख्याल में ना तो ये किसी को काटेंगे, ना किसी पे भौंकेंगे, बल्कि एक जगह पे पड़े रहेंगे। उनको पता है कि यहाँ मुझे खाना मिलेगा, मुझे पानी मिलेगा और मेरे को सेफ्टी मिलेगी, सबसे बड़ी बात। और फ्री में ये पूरी गली की प्रोटेक्शन करते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, ये हमारी पूरी गली को प्रोटेक्ट रखते हैं। लेकिन हम सिर्फ इसलिए इनको उठा के अपने से दूर, उसके बच्चों से दूर, उसकी माँ से दूर फेंक आते हैं, क्योंकि हमारे पक्के घरों के सामने ये हमें अच्छे नहीं लगते। अगर भगवान ने किसी को घर दे दिया है, एक अच्छा घर दे दिया है, तो ये अधिकार नहीं है हमें कि हम भगवान के अपने दिए हुए घर के सामने से किसी और का घर उजाड़ दें। तो प्लीज इस क्रूरता से दूर रहिए। डिसलोकेटिंग का कोई भी इंसिडेंट है वो छोटा इंसिडेंट नहीं होता, वो बहुत भयानक इंसिडेंट होता है जो एक पशु की जान ले लेता है। धन्यवाद।